नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। कुछ व्यस्तता के कारण यह वीडियो हम देर से बना पाए। हालांकि सारी सूचनाएं और घटनाएं हमें दिन में ही पता चल गई थी कि दिल्ली में रिजल्ट किधर जा रहे हैं। खैर, अब मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने जो 2013-14 में एक तैयारी बड़े आंदोलन के साथ की थी, चाहे वो किसी के जरिए हो, उसमें आरएसएस हो, भाजपा हो, जो भी हो, तब उनके तेवर, उनकी बातें कितनी शानदार होती थीं। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, लेकिन वो सारी बातें आज के पर्दे से पूरी तरह से गायब थीं। जो जो उनका टेन्योर था 5 साल का, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। उन बातों का मैं खुलासा करूंगा। इसके अलावा भी मैं मेरा फोकस है इंडिया गठबंधन को लेकर के, कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को इग्नोर किया, खासतौर पर राहुल गांधी को इग्नोर किया, और जिसकी वजह से आज सत्ता उनके हाथ से चली गई। हम किसी चीज़ पर कोई आरोप नहीं लगाते, ना हम चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगा रहे हैं, ना किसी और चीज़ के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, ना ही हम भारतीय जनता पार्टी पर कोई आरोप लगा रहे हैं कि उसके जो कार्यक्रम थे उसकी वजह से। हम सारी की सारी जो इस हार का ठीकरा है अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है उस पर ले जाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। यदि उनको इस तरह की कहानियां ही गढ़नी थी आगे चल कर के, तो फिर उनको इंडिया गठबंधन में शामिल होने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। खैर, अरविंद केजरीवाल, जैसे होता है ना कि आज के समय में हर व्यक्ति एकदम से लखपति बनना चाहता है, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल भी एकदम से जो पार्टी एक मूवमेंट के जरिए उसका उदय हुआ और उसका फोकस उन्होंने एकदम से राजनीति में बदल दिया, वो चाहते थे कि मैं एकदम से बहुत बड़ी पार्टी बन जाऊं, वो सारा सपना आज धराशायी हो गया। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल चारों तरफ पैर पसारते घूम रहे थे और दिल्ली में घोटाला दर घोटाला उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। मैं एक बात कह दूं, हर चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी अच्छे घरों में रहते हैं, उनके चलने फिरने के लिए वाहन होते हैं, पूरी सरकारी प्रक्रिया होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ये कहे कि मैं कार नहीं लूँगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं घर नहीं लूँगा, इतने बड़े बड़े बंगलों में लोग बैठे हुए, ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद अपने ऊपर जब लागू कर ली तो उसका हश्र आपके सामने है। 33 करोड़ रुपए अपने रहने वाले घर में लगाना उनके लिए भारी पड़ गया, और उसका वो स्पष्टीकरण कतई नहीं दे पाए। इसमें कौन बड़ी बात है कि एक चीफ मिनिस्टर अच्छे घर में न रहे, उसके पास व्यवस्था न हो, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर पिछले करीब मैं समझता हूँ 6-7 महीने 8 महीने से शीश महल को लेकर के जो हमला किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो उनको बहुत महंगा पड़ा। शराब घोटाले की मैं बात नहीं कर रहा, उस पर बहुत चर्चा तमाम यूट्यूबर्स ने की है, रोज़ाना टीवी चैनलों पर होती है, उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो जमानत पर बाहर आ गए। चुनाव के लिए आए, किस लिए आए मैं नहीं जानता, लेकिन वो चीज़ें वो अब पर्दे के पीछे की बातें हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में जो गलती करी आम आदमी पार्टी ने, सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, इससे कांग्रेस हार गई। एक बात, दिल्ली में यदि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चलते चलते कांग्रेस को भी यदि शामिल कर लेते तो शायद आज चीफ मिनिस्टर होते। आपको मैं बता दूं, लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जिनका मैं ज़्यादा बड़ा जिक्र नहीं करना चाहता, शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि 10 सीटें ऐसी हैं कि यदि कांग्रेस के साथ समझौता हो गया होता तो आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली से बाहर नहीं जाती। और
यही हश्र हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कालका जी में जो आतिशी सिंह जीती है, मात्र 600 वोटों से जीती है। यदि वहाँ अलका लांबा को थोड़े से वोट और मिल जाते तो आतिशी सिंह भी विधानसभा से आउट हो जाती। जंगपुरा से उप मुख्यमंत्री सिसोदिया बहुत मात्र कुछ वोटों से जीते हैं। वहाँ पर करीब 6-7 हज़ार वोटों से कांग्रेस ने उनको हरवा दिया। ऐसे ही दीक्षित जो नई दिल्ली सीट है उस पर भी इसी तरह का खेल हुआ है। यदि वो दीक्षित को उतने वोट ना मिलते तो केजरीवाल जीत जाते। खैर, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि इंडिया गठबंधन था तो फिर अरविंद केजरीवाल को समझौता कर लेना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस को गाली देते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली के विधानसभा चुनावों में उतरने के लिए मजबूर किया। तमाम हल्के बयानबाजी की, भारतीय जनता पार्टी को गुंडों की पार्टी कहना, यमुना में जहर घोलना, ये सारी चीज़ें जनता ने बहुत सीरियसली ली। एक बात और, जो बार बार वो कहा करते थे कि हमको राज नहीं करने दे रहे हैं, हमको सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं, ये सारी चीज़ अब जनता ये सोच चुकी थी। जब आपको दिल्ली में मोदी जी सरकार ही नहीं चलाने दे रहे हैं तो फिर आपको वोट देने से क्या फ़ायदा। ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट रहा कि आप बार बार जो कुछ भी बातें होती थी सारा ठीक रहा। एलजी के ऊपर फोड़ देते थे कि एलजी हमको ये नहीं करने दे रहे हैं। वो यदि जनता दिल्ली की आपको इस बार भी ऐसे ही चुन लेती तो उसको क्या फ़ायदा होने वाला था। आप फिर अगले 5 साल यही बात कहते कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। उसने सीधा सीधा खेल है कि उन्होंने आपकी बात को अनसुना किया, आपकी बात को सीरियस नहीं लिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। दूसरी बात देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया गठबंधन की पहली रैली रामलीला मैदान में हुई, आपको मालूम होना चाहिए। तब राहुल गांधी के कहने पर जो मंच की साज सज्जा थी उसमें 2 सीटें खाली छोड़ी गई थी। आपको शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन हम लोग नहीं भूलते, सारी चीज़ें याद रखते हैं। वो कुर्सियां क्यों खाली छोड़ी गई उसका रहस्य मैं बताता हूँ। एक सीट केजरीवाल के लिए, दूसरी सीट झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी गई थी और उस समय दोनों चीफ मिनिस्टर जेल में थे। और ये जानबूझ करके ये कहा गया था कि ये दोनों उन मुख्यमंत्रियों के लिए सीट हैं जिन पर आगे भी जब वो आएंगे तो इन कुर्सियों पर बैठेंगे। कितना बड़ा संदेश था राहुल गांधी का। लेकिन राहुल गांधी इस बात को समझ गए थे और वो जानते थे कि इंडिया गठबंधन बना रहना चाहिए। उन्होंने कभी भी इंडिया गठबंधन का नेता बनने की कभी कोशिश नहीं की। सब ने मिलजुल करके उन्होंने एलओपी बनाया, लेकिन केजरीवाल को वो सब खलते थे। अब मैं आपको बता दूं केजरीवाल का क्या है। केजरीवाल एक मूवमेंट के जरिए नेता बने। फर्क बता रहा हूँ मैं। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक जाति के नेता हैं और आपको मालूम है झारखंड में एक जो अनुसूचित जनजाति है वो इतनी बड़ी जनजाति की संख्या है कि वहाँ पर उनको एक बड़ा नेता मिला हुआ है, शिबू सोरेन और उनका बेटा। वो सारी चीज़ें उनको मानते हैं। आप ये मान के चलिए जैसे उत्तर प्रदेश में यादवों के जो लीडर थे मुलायम सिंह यादव, आज अखिलेश यादव हैं, और बिहार में लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, तो उनका अपना वोट बैंक है, उसके जरिए वो नेता हैं। झारखंड में भी इसी तरह से जनजाति समुदाय से जो सोरेन साहब ने नई पार्टी बनाई झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो दिल्ली में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर हमारे केजरीवाल थे उनका जो एक जातिगत आंकड़ा है वो कहीं से भी फिट नहीं बैठता। आपको मालूम है दिल्ली सिंधी और पंजाबियों से भरी पड़ी है। वहाँ पर जो वोट है वो सारा का सारा भाजपा के साथ है। आज 27 वर्ष बाद बीजेपी ने फिर से दस्तक दी है 48 सीटें जीत करके। मैं आपको बता दूं कि 27 साल का जो आंकड़ा है उसमें शीला दीक्षित ने 15 साल राज किया। 15 साल तक बीजेपी उनको हिला नहीं पाई। ये जो 12 साल हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ कटी हैं उनकी, इसमें
वो एक ऐसा झोंका था जिसमें उस झोंके में जो आरएसएस थी, बीजेपी थी, सबने मिलकर के अरविंद केजरीवाल को ऊपर उठाया और वो पार्टी बनी और वो आम आदमी पार्टी में तब्दील होकर के वोट बैंक भी कुछ मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज भी 43% के आसपास वोट मिला है आम आदमी पार्टी को। पिछले चुनाव में 4%, 4.25% वोट कांग्रेस को मिला था और आम आदमी पार्टी को 52% मिला था। तब 70 या 68 या 67 या 70 सीटों, 70 में से 67 सीटें मिली थी। अब इस चुनाव में क्या हुआ है कि कांग्रेस का वोट 4% से बढ़कर के 6.25% हो गया है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का वोट बैंक 52 से 43.5 रह गया है और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो 10% बढ़ा है, करीब 48% गया है। तो ये जो आंकड़ा है इसमें एकदम से साफ निकल के आता है जो एनालिसिस है कि यदि वो 6.25%, 43 में 6.25% और जोड़ दें तो 49% के आसपास बैठता है, बीजेपी 48% पर। फिर भी मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने ये जो पहली बात कही है आपको कि यदि कांग्रेस के साथ समझौता हो जाता तो 10 सीटें और मिल जाती अरविंद केजरीवाल को, 25 शायद होने वाली हैं, 10 और मिल जाती, 36, 36 दूनी 72, पूरा आंकड़ा सरकार बनाने के लायक होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी भूल की और उस भूल का खामियाजा आज अरविंद केजरीवाल खुद उठा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें इंडिया गठबंधन को हानि पहुंचाने में अखिलेश यादव का भी हाथ रहा है। उनको वहां पर चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव के जाने से ये जो इंडिया गठबंधन में गांठ पड़ी है थोड़ी सी, वो बहुत ही मज़ेदार है। ममता बनर्जी को भी इसमें नहीं कूदना चाहिए। जब इंडिया गठबंधन में, दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं है, 70 में से 10-20 सीटें या कांग्रेस को दे दी जाती तो निश्चित तौर पर आज पार्टी सत्ता में होती, आम आदमी पार्टी। लेकिन उन्होंने जो इधर उधर की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनसे समर्थन लिया, समर्थन का क्या निकल करके आया ये बताइए। अब बहुत सारे कई नेता थे वो आए, एक नेता कोई थे वो सादरा में चुनाव प्रचार कर रहे थे दक्षिण भारत के, उनके आने का क्या मतलब था, उनसे उनको क्या मिलने वाला था। तो ये इस तरह की जो चीज़ें थीं वो बहुत ही इस चुनाव में सामने निकल कर के आई और बहुत सारी चीज़ें केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने में उन्होंने मदद करी। केजरीवाल जब जेल से निकल करके आए उन्हें चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर जब जेल में रहे तो इस्तीफा नहीं दिया और जैसे ही जेल से बाहर आए उन्होंने आशीष सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं समझता हूँ इसी का खामियाजा आज अरविंद केजरीवाल भुगत रहे। दिल्ली की एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रेटर कैलाश, वहाँ पे सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी हैं और हारे हैं वो 3,500 के आसपास से हारे हैं। वहाँ पर कांग्रेस को 6,000 से ऊपर वोट मिला है। अब मैं बार बार ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि यदि इंडिया गठबंधन के तौर पर यह चुनाव लड़ा जाता तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आउट हो गई होती और हरियाणा में 10 सीटों के लिए जिद ना करती, 5 सीटें लेकर के लड़ लेती आम आदमी पार्टी, तो हो सकता है हरियाणा में भी कांग्रेस की जीत होती, कांग्रेस सत्ता में होती। लेकिन इस तरह का जो रवैया है जो सुनने में आ रहा है, जो दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के जो राजनीतिक हलके हैं उनमें ये आवाज़ आ रही है कि अरविंद केजरीवाल से तो डील ही इस बात पे हुई थी कि उनको जेल से बाहर तब छोड़ा जाएगा वो कांग्रेस से गठबंधन ना करें दिल्ली में। ये डील उनको महंगी पड़ गई। आपको पता है कि कभी कभी अनुचित रूप से उठाए गए कदम राजनीति में भारी पड़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है। आजकल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं अखिलेश यादव के चाचा, वो गाहे बगाहे इस तरह के बयान दे रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले उन्होंने एक बयान दे दिया राहुल गांधी को
जिम्मेदार ठहरा दिया कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे बिहार में तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बने। इस तरह के बयान इस समय देने का क्या मतलब था? बहुत सी कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन लोगों के अब दिन ढल रहे हैं, वो इतने अजीब तरह के बयान देते हैं कि उनको सत्ता में बने रहना है तो, या लाइमलाइट में रहना है तो इस तरह का बयान दे दो। जो पुराने नेता हैं उनकी प्रेस सुनती है, प्रेस में वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, और जब कोई कोई चीज़ वो कहते हैं तो उसका जो गोदी मीडिया है इस समय वर्तमान में जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो उसको तिल का ताड़ बना करके पूरी हवा दे देता है। इससे जनता में भ्रम फैलता है। अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार में आना भी कुछ इसी तरह का संकेत था। मैंने अपना एक वीडियो पिछले दौर में बनाया था कि अखिलेश यादव ने ये सब करके चुनाव प्रचार करने आना आम आदमी पार्टी के लिए ये एक खतरा पैदा कर दिया है इंडिया गठबंधन के लिए, और वो बिल्कुल आज मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी जो बड़बोलापन है, खुद को बहुत बड़ा नेता समझ लेना, खुद को बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठ कर के सोच लेना, और रिजल्ट के बारे में ना सोचना कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हम जो आज कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आगे चल के मायने रखती हैं। राजनीति में छोटा सा भी यदि किसी ने गलती कर दी, वो उस गलती का खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है। तो खैर, आज हमने वीडियो तो लेट बनाया, आपको अच्छा लगा होगा तो आपने लाइक किया, अब तक पूरा सुना है तो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और इसी तरह के एनालिसिस हम आपके सामने फिर लाते रहेंगे, आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।